के नाम बताइए जो आपको मुंह जुबानी पता है और कैसे कैसे की जाती हैं। यार एक्चुअल में ये पोजीशन 69 पोजीशन भी ना मेरे हस्बैंड ने बताई थी मुझे कि इसका नाम 69 पोजीशन होता है। हस्बैंड को पूरी पोजीशन पता है और फकिंग पता है, मुझे सकिंग पता है, ब्लू जॉब पता है एंड लिकिंग पता है एंड बस मेरे को मतलब ऐसे पोजीशंस प्रॉपरली ऐसे नहीं पता है। पर हाँ, मेरे हस्बैंड कामसूत्र का बहुत बड़ा वो है, उनने पूरा कामसूत्र पढ़ा हुआ है। ओके दिखते सीधे साधे पर है कामसूत्र का पूरा, वो सब बता देते मेरे को। ओके और जितनी नॉलेज आ रही है ना, ये सब उन्हीं से आ रही है मेरे को। ओके तो मुझे एक बात बताएं, जो ये ज्ञान का जो भंडार है, भंडार है भंडार है मेरे है ना, पास। तो आप लोग जैसे करना होता है, कई बार आपके पति का मन नहीं है, ये हम चाहते हैं हमारे जो दर्शक हैं, हाँ। जिनके जिंदगी में बहुत ज्यादा सेक्स नहीं है उन्हें हो, तो क्या कई बार आप लोग वीडियो देख के टर्न ऑन होते हैं या हमेशा भरे बैठे होते हैं, ले लेते हैं ऐसा? नहीं, वीडियोस देखने का तो शायद आई थिंक कभी जरूरत नहीं पड़ा। ओके वीडियोस देख के सेक्स करना आई थिंक मेरे हस्बैंड की नजर में है कि वो सेक्स नहीं है, कि मतलब किसी दूसरे को देख के एक्साइटेड हो। बेटर ये है कि आप एक दूसरे को देख के एक्साइटेड हो। और कुछ नहीं है, एक फीलिंग्स होती है, यार आओ आपको टच करूं मैं, मुझे आ गई ना, तो बस ऐसे ही टच करूं और फीलिंग्स आ जाएगी। ओके सो लास्ट आपने कब किया था? व्हेन डिड यू मेक आउट लास्ट? लास्ट मैंने शायद परसों ही किया था। कल क्यों नहीं किया? कल एक्चुअली में प्रीति थी ना बीच में, ओके तो वो मेरे को पकड़ के बैठी हुई थी, ओके तो उसने फिर मेरे को जाने नहीं दिया। तो आप तो सेटिस्फाई हो गए प्रीति के थ्रू, आपने अपने पति के बारे में सोचा? अब पति एक्चुअल में सुबह 5:30 से उस पे थे, क्या बोलते, कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे। ओके उनका कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा था, कनाडा मलेशिया पूरा कॉल चल रहा था उनका। ये जो अभी चल रहा है ना मेरा इसका चैनल वैनल का, तो उस पे सुबह 4 बजे से बिजी थे। फिर 3 बजे मैं और प्रीति थोड़ा फ्री हुए, फ्रीडम होने के बाद में मस्ती वस्ती करने के बाद में चेंज वेंज करेगा, खाना खाया 4 बजे और फिर मैं जाके स्लीप ना सो गई, मैं ओके थक गई थी मैं। तो ऐसा कभी हुआ है जैसे कि आपका बहुत मन है करने का और आपके पति का नहीं है, तो आपके पति ने मना किया हो, या कभी आपके पति का बहुत मन है आपने मना किया हो, ऐसा कभी होता है कि नहीं आप लोग समझ के लेना देना कर लेते हैं? ऐसा होता है कि हस्बैंड का मन हो रहा हो, मेरा मन नहीं हो रहा हो, जैसे कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, थकान हो जाती है, तो हाँ ठीक है, वो मुझे नींद में से नहीं जगाते हैं कि ठीक है इसको सोने दो, इसका नींद बहुत जरूरी है। पर अगर मेरा मन हुआ हाँ तो साला 15 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में हो, मेरे सामने बेड पे होना, ओके आ जा तू, बस अभी मेरा मन हो रहा है, चाहे वो 6 बज रहा हो या शाम का 5 बज रहा हो, मुझे लेनी है, मतलब लेनी है। और एक बात मुझे बताएं, चलिए इसी बात पर, कभी जैसे हम लोग इतने सारे वीडियोस देखते हैं, इतना कुछ हम देखते हैं, हमेशा ऐसे वीडियोस में कहते हैं कि यार इंटीमेसी को ना या तो दोस्त खराब कर देते हैं या रिश्तेदार खराब कर देते हैं। कभी आप दोनों का झगड़ा हुआ हो तो आपका पति आपको मनाने का वेट करते हैं या फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, या कर देते हो कहीं निकल जाते हैं? स्विच ऑफ तो करेंगे तो फिर मैं उनकी जिंदगी स्विच ऑफ कर दूंगी। ठीक है ठीक है। और दूसरी बात रिश्तेदारों की, तो वो भी भुगत के बैठे और मैं भी भुगत के बैठी हूँ, हम रिश्तेदारों की बातों में आते ही नहीं। अच्छा ओके। बहुत कोशिश करी लोगों ने, एक फैमिली उसमें हम लोगों को बिगाड़ने की, ये करने की, बट हाँ उस टाइम पे मैं थोड़ा सा डाउन हो जाती हूँ कि चलो फैमिली वाला मैटर है। पर हाँ ऐसे नहीं बोलते, हमारी बात मतलब हमारी लड़ाई भी होती है, बात भी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं इतनी बोलने वाली हूँ ना, मैं साइलेंट नहीं बैठ सकती, मैं साइलेंट बैठ ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी बोलूंगी, किसी तीसरे को गाली दूंगी पर दूंगी घर में, ओके किसी तीसरे को गाली दूंगी, क्योंकि डायरेक्ट हस्बैंड को तो दे नहीं सकती, इसलिए किसी तीसरे को गाली दूंगी मैं। मतलब के पति समझ जाते हैं कि आप उनको हाँ दे रही हैं? हाँ, मतलब उनको पता है कि अब इसका प्रेशर बढ़ गया है, तो मैं तीसरे को गाली दूंगी, फोन पे लगी रहूंगी, जो पहला नंबर दिखेगा ना बस उसी को डायल कर दूंगी और खूब सुनाऊंगी खूब सुनाऊंगी खूब सुनाऊंगी, बस वो समझ जाते हैं। ओहो अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा बहुत नॉर्मल है, Yes. कहते हैं ना झगड़ा ना हो तो रिश्ता कमजोर रिश्ता है, नहीं होता। और झगड़ा है तो आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है। हाँ। कभी ऐसा हुआ कि आपके बीच बहुत झगड़ा हुआ है, कुछ भी हो जाए, बट रात को आपने सेक्स करना ही करना है, ऐसा होता है कि झगड़ा है तो सब सेक्स लाइफ भी हैम्पर होती है? नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं होता है। गॉड से अभी हम लोगों का ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है कभी भी, और ये फ्रैंकली मैं बता रही हूँ आपको, मतलब सबके सामने बता रही हूँ,
5 साल में, आज 5 साल हो गए हमारी शादी को, पहली बार मेरे हस्बैंड ने सिर्फ प्रीत के साथ मुझे एक रात के लिए कहीं जाने दिया है, नहीं तो मेरे हस्बैंड मुझे एक रात के लिए मायके नहीं छोड़ते। अच्छा, ओके। नथिंग नथिंग, सुबह लेके जाएंगे, शाम की फ्लाइट से वापस। ओके, ही इज दैट नथिंग, गुड। यस यस, तो नथिंग। आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? नहीं, लव तो 8 साल से ये लोग पीछे पड़े थे हमारे, पर फाइनली वो अरेंज मैरिज हुई। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, पापा की डेथ हो गई थी 2014 में। ओके। तो मम्मा फिर अकेली पड़ गई थी, तो फिर ठीक है, एक सीधा साधा सा लौंडा दिखा, पर वो सीधा साधा नहीं है, बहुत ब्रॉड माइंडेड है। तो मम्मी को लगा कि हाँ मेरी बेटी सेफ रहेगी,